Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको ये बड़ी एलिफेंट कैंडल दिख रही है? यानी कि हाथी इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है और आप हैरान होगे। ये एक कैंडल के वजह से, ये एक कैंडल देखने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली मुझे पता था कि ये कैंडल दिखने वाली है, बट ये एक कैंडल के चक्कर में हमने बहुत सारे ओवर ट्रेड किए, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा था, तो बस बनने ही वाली है ये कैंडल, बस बनने ही वाली है कैंडल। और उस चक्कर में हमारे कुछ ट्रेल स्टॉप लॉस हुए, बट आखिरकार हमने ये कैंडल पकड़ ही ली। और ये जो कैंडल है, ये अब बताती है कि यहाँ से मार्केट मंडे को कुछ गुड न्यूज़ दे सकता है, क्योंकि बिहार इलेक्शन भी ये कैंडल बनने के पीछे है। तो अगर आप बाकी कल के हिसाब से देखोगे तो आप देखोगे कि पुट के लेवल्स ज़्यादा नहीं चले, टारगेट 2 आया ही नहीं, जस्ट टारगेट 2 टच करते करते ऊपर चला गया। तो चलो, डाउन साइड अब हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम कहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, तो आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट ने जस्ट हमारा एंट्री रोक लिया। और इसके पीछे कारण है, तो डेफिनेटली मंडे को हम देखेंगे कि 25,930 मार्केट कैसे रोकता है या कैसे तोड़ता है। मंडे का एनालिसिस बहुत मज़ेदार रहेगा, इसके लिए ध्यान से देखना, मैं करने वाला हूँ एनालिसिस। और आप सभी लोगों की बहुत सारे शिकायत आती है कि हमें कोई व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देता है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, और हम रिप्लाई देंगे भी कैसे, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो बहुत दिनों से कुछ अजीबो गरीब चल रहा है। यानी कि हमारा ही नहीं, सभी फाइनेंस के कंपनीज जो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, और जिन जिन के नंबर ज़्यादा यूज़ होते हैं वो तो बंद ही हो गए। तो वैसे ही हमारे भी व्हाट्सएप में दिक्कत आ रहा है। बट अब हमने नया सिस्टम क्या चालू किया है कि आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखोगे, गूगल की लिंक रहेगी। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टीजी लेवल ये बैनर दिखेगा, और आपको क्या करना है, अपना नेम और अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। ये नेम और ये फ़ोन नंबर, और जो लोग अपना नेम और फ़ोन नंबर डालेंगे तो उनके लिए एक लिंक आएगी। ये लिंक क्या है हम बताएंगे। और अगर आपको ये लिंक नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली हमारी टीम आपको कॉल बैक करके ये लिंक दे देगी। तो सबसे पहले क्या है कि नेम और फ़ोन नंबर, बस इतना रहना, निश्चिंत रहना कि हमारी टीम आपको डेफिनेटली 12 घंटे में या 1 दिन के इसमें कांटेक्ट करेगी, आपसे बात करेगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा मीन्स इंतज़ार करना। और ये कुछ नया चीज़ चालू किया है, क्योंकि व्हाट्सएप में दिक्कत तो आ रही है। और यहाँ पे ये जो लिंक है उसे क्लिक करके कुछ ही लोग, मीन्स ज़्यादा लोगों के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए हम ट्रायल बेसिस पे ऐप दे रहे हैं। कोई लोगों को हम टेलीग्राम चैनल में रख रहे हैं, कोई लोगों को हम ऐप इंस्टॉल करवा रहे हैं। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ऐप पूरी तरीके से अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन टॉप न्यूज़ ऑफ द डे। होलसेल प्राइस इंडेक्स ड्रॉप्ड -1.21% इन अक्टूबर। तो चलो, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स ही हो रहा है। इंडियाज Q2 इकोनॉमिक ग्रोथ में बी सरपास्ड द RBI 7% प्रोजेक्शन, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्गर सेक्टोरियल मूवमेंट। तो ये बहुत बढ़िया बात है। India cuts its December purchase of Russian crude after Trump's new tariff raised cost, prompting refineries to seek cheaper alternatives. तो ये थोड़ा सा दिक्कत तो है। इंडिया कट्स इस डिसम्बर परचेसेस ऑफ रशियन क्रूड, तो जो रशियन क्रूड को परचेस करना था, तो उसके कारण उसके लिए दिक्कत हो रही है। तो रिफाइनिंग स्टॉक जो रहेंगे वो थोड़े लाइमलाइट में रहेंगे। तो ये एक चीज़ है। अब
हम देखते हैं कि मार्केट वीकली में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पहले क्या है, तो मार्केट हमें वीकली में एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि ये देखो, ये सबसे हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट है। इसमें इतनी ताकत थी कि मार्केट को पूरा नीचे लेके गया। कहाँ तक लेके गया? लगभग लगभग 21,500 तक, राइट? यहां तक मार्केट आप हमको लेके गया। अब जैसे ही यहां से मार्केट ऊपर चला आया, तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है, ये एक रिपेलेंट की तरह है। तो जैसे कॉकरोच भागते हैं ना, रिपेल, हम लोग हिट या बेगॉन मारते हैं और कॉकरोच भाग जाते हैं, तो वैसे ही ये पॉइंट लगभग लगभग बेगॉन की तरह ये होता है। और ये निफ्टी का कॉकरोच जो है, वो जैसे ही ये पॉइंट के नज़दीक आ जाता है, तो भागना चालू हो जाता है, भागना चालू हो जाता है। अब वापस आप देखोगे तो कुछ ऐसे ही हुआ। ये जो पॉइंट ने अपना रिपेलेंट मारा, निफ्टी भागना चालू हुआ। बट अब इस बार कुछ अलग हो रहा है। इस बार आप देखोगे तो लास्ट टाइम कंपेयर करना, एक बड़ी मूव कितनी नीचे थी, राइट? बहुत नीचे थी, राइट? जैसे ही रिपेलेंट मारा, बहुत नीचे चला गया। बट इस बार अगर आप देखोगे तो ऐसे नहीं हुआ है। इस बार थोड़ा सा ही नीचे चला गया और इन झट करके एक ग्रीन कैंडल आ गई। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, ये रिपेलेंट विपेलेंट कुछ नहीं है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, पावरफुल सेलर्स, जिनको लगता है ये पॉइंट पे निफ्टी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये बेचना सबसे बढ़िया काम है। बट अब इनका जो ये तब भी ठीक था 2025 में, बट अब जब ऑलमोस्ट हम 2026 के आसपास आ रहे हैं और बाकी के सभी इंडेक्स बढ़ गए हैं, एस&पी होने दो, कॉस्पी होने दो, ताइवान के इंडेक्स होने दो, निफ्टी तो बढ़ी ही नहीं। तो अब जाके, और जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ग्रोथ बढ़ने वाली है, तो ये पॉइंट अब लग रहा है सेलर्स को कि ये सेलिंग के लिए सही नहीं है। अब हम कहीं तो भी ऊपर जाके सेलिंग करेंगे, राइट? तो इसका इफेक्ट क्या है? तो धीरे धीरे यहां से सेलर्स ने अपना सेलिंग बंद कर दिया है, क्योंकि फंस जाएंगे, मारे जाएंगे, बायर्स एग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो इधर तक आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि क्यों हमें निफ्टी के लिए बुलिश रहना चाहिए, और क्यों मैं कह रहा हूं कि निफ्टी आपको 6-7 महीने में हो सकता है 30,000 भी दिखा दे, या एक साल में अगले 30,000 भी दिखा दे। मैं 6 महीने कह रहा हूँ, बट नॉर्मली एक साल भी पकड़ लो, हो सकता है निफ्टी आपको 30,000 दिखा दे। 30,000% नहीं है, ये 30,000 इंडेक्स है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो बायर्स एंड सेलर्स का जो इक्वेशन है, ये अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पे सेलर्स पावरफुल थे, अब सेलर्स पावरफुल नहीं है। किसने मुझे बताया? तो मुझे कैंडलस्टिक ने बताया। कैसे बताया? तो जैसे आप देखोगे, बेगॉन स्प्रे मारते हैं तो नीचे आती है, नीचे आती है। अब जहाँ पे सेलर्स ने मारा, निफ्टी नीचे आने को तैयार नहीं है। अब इतनी चीज मुझे समझ में आ गई, राइट? अब क्या निफ्टी कल परसों जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये एक जस्ट लॉन्ग टर्म में व्यू बोल रहा हूं कि लॉन्ग टर्म का जो व्यू है वो निफ्टी का बुलिश ही है, इतना ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में क्या कुछ निफ्टी कर पा रही है। ओके, 15 मिनट्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी का गणित क्या है? तो ये वेव है, ये इसका पुल बैक है, ये वेव है, पुल बैक नहीं आया, ऊपर चला गया, फंस गया, नीचे आया, डबल ऑलमोस्ट बॉटम करके अब जाके सही कंसोलिडेशन हुआ है, और अब निफ्टी ऊपर जाने वाली है। तो थोड़ा सा समझ लेना,
ये जो पॉइंट है, ओके, अब मैं आपको लेवल्स दे देता हूं। 25, 9:35, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ओके, इमीडिएटली आपको 26,000 पे लेके आएगी और 26,100 आने के भी चांसेस है, ओके, और 26,200 आने के भी चांसेस है। तो ये आपको समझ में आया रहेगा, 26,100, 26,000, 26,000, 26,100, 26,200, ओके। कौन से पॉइंट के बाद? तो एग्जैक्टली 25, 9:35 के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ टच करके नहीं जाना चाहिए, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। ये कैसे होगी? तो ये लगभग ऐसे होगी। अब आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो मोस्टली आपका जो स्टॉप लॉस यानी कि कौन से इसके बाद ये मूवमेंट नहीं आने के चांसेस है या वीक होने के चांसेस है, तो नॉर्मली आप देखोगे ना तो ये 25,850 के नीचे निफ्टी नहीं जानी चाहिए, राइट। 25,850 के नीचे निफ्टी नहीं जानी चाहिए। और अब अगर गलती से भी निफ्टी 25,800 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग हो गई तो मार्केट में सच में सर्वनाश हो जाएगा या बहुत बुरा होगा, क्योंकि सच में इतनी एफर्ट्स लेके निफ्टी ऊपर गई है और अब सडनली इतना नीचे आएगी तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो 25,800 के नीचे डेफिनेटली निफ्टी नहीं जानी चाहिए। तो 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, राइट। और अगर गई तो अब के बार निफ्टी कहां पे जाएगी? 25,700 और 25,500। तो नीचे के लेवल्स बहुत बड़े बड़े हैं, बट ये नीचे के लेवल्स नहीं आएंगे ऐसे मुझे लग रहा है। मेरा मानना है कि हो सकता है एक तो डायरेक्टली ऊपर चली जाए और 26,000, 26,100 मंडे को ही आ जाए तो बहुत क्विक रहेगा। मंडे को मॉर्निंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मंडे मॉर्निंग थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मंडे मॉर्निंग, ओके। मंडे मॉर्निंग क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि दो चीज़ हो सकती है। अगर पुल बैक हुआ तो 25,850 के यहाँ से जा के वापस ऊपर आएगी तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है। मुंह जो है ये बढ़िया सी वो 11-12 बजे आएगी। बट बहुत ज़्यादा चांस है कि मॉर्निंग में ही 25,935 10 मिनट्स 5 मिनट्स भी कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो धन 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 करके निफ्टी ऊपर 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 जाएगी। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके मंडे मॉर्निंग आप 9:15 9:30 के आसपास थोड़ा सा रेडी रहना, मीन्स 9:15 से ही रेडी रहना, क्योंकि 26 के मुझे लगता है एक कैंडल का मुंह है, एक या दो कैंडल का। तो ये आपको, और फिर उसके बाद आप कितना भी ट्राई करोगे तो मार्केट साइडवेज रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। तो होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब ये क्या था, यानी कि क्यों मैं इतना कह रहा था कि ये आने वाला है, ये बड़ी मुंह आने वाली है, ये क्या हिसाब है, और क्यों इतना पागल की तरह मैं ये बड़े मुंह के पीछे पड़ा हुआ था। तो बट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे ना तो इसका गणित थोड़ा सा देख लो। ये जो है ये गैप है, ओके। और नॉर्मली लोगों का मानना है कि गैप क्लोजिंग होता है, बट यहां पे आप देखोगे ना गैप क्लोजिंग हमेशा होना जरूरी नहीं है। गैप के ऊपर के जो पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी कि अगर ऊपर है मार्केट तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके एक्ट करते हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे एक बार मार्केट गैप में चला गया ना तो फिर पूरा क्लोजर हो जाता है। बट जब तक गैप बंद नहीं होती है और बार बार गैप से मार्केट ऊपर आ जाता है तो गैप उल्टा काम करता है, गैप सपोर्ट की तरह काम करता है। और
आप देख सकते थे कि कितना पावरफुल ये सपोर्ट था। ऑफ कोर्स बिहार इलेक्शन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये इतनी बड़ी कैंडल आने के लिए मैं ये भी कहता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर आप देख लो, ये ऐसे ही नहीं आएगी। पावरफुल गैप था जो नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, हिट हो रहे थे बार बार लेवल्स, नहीं सुन रहा था मार्केट। ओके, और जैसे ही रिजल्ट की क्लियरिटी आ गई, धन करके इतना मुंह आया। अगर रिजल्ट्स उल्टे रहते थे तो मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि उल्टा भी ये नहीं होता था, बट फिर क्या होता था, जैसे ही ये पॉइंट के नीचे क्लोज होता था ना, तो मैं बड़ी रेड कैंडल नीचे के डायरेक्शन में सोचता था, राइट। बट जब तक ये गैप के ऊपर है, गैप नहीं कंट्रोल तोड़ने को दे रहा है, तो डेफिनेटली ये कैंडल आने वाली है। ये मेरे जहन में था या दिमाग में था, और इसके लिए मैं इसके लिए ये आने की ट्राई कर रहा था, और हमने ये प्रॉपरली कैच भी की। और इसका कंटिन्यूएशन इतने जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, इसका इफेक्ट आपको मंडे को भी दिखेगा। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत सिंपल है, 58,650 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 58,200 के नीचे 200 पॉइंट। मोस्टली देखेंगे ऊपर कैसे जाती है बैंक निफ्टी। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे, बीपीसीएल फंटास्टिक, ब्रेक आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो बीपीसीएल भी एक अच्छा खासा मुंह दे रही है। जेएम फाइनेंशियल फिलहाल वीक है, कुछ थोड़ा ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, तो जेएम फाइनेंशियल सही नहीं है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स आप खुद देख सकते हो साइडवेज है, तो मतलब नहीं है, तो मरीन इलेक्ट्रिकल्स भी इतना अच्छा नहीं है। तो मंडे जैसे मैंने कहा, सुबह आप रेडी रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप दिन भर में आपने क्या किया मुझे कमेंट करके बताना, एंड सी यू ऑन मंडे।